नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बिजनेस आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा और अगर जो यह वीडियो आप देख लिए तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो आप सीरियसली हो करके, एकदम गंभीर हो करके अगर जो आप बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो तो आज का बिजनेस आइडिया शायद आपके मंजिल तक पहुंचा सके। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा मेहनत किया हूं कि मैं आपको समझा सकूं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत होगी, इसमें आपको फायदा कितना मिलेगा और आपको किस प्रकार की जगह पे इसे करना है। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने का कोशिश करूंगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर जो हमारे चैनल पे आप नए आए हो साथियों, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बनाया ही हूं मैं आपके लिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ावे साथियों। आइए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाय के बिजनेस की। चाय का बिजनेस आप जानते हो कि कितना इस समय फेमस चल रहा है। अब बहुत से लोग चाय का बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली मारवाड़ी लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनको पैसे की कद्र पता है, किस प्रकार से पैसा कमाना है ये भी पता है, और किस प्रकार से पैसा खर्च करना है ये भी उन लोगों को पता होता है। हम लोग क्या करते हैं साथियों, हम लोगों के पास 10 रुपया आया नहीं कि 12 रुपया खर्च करने के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, लेकिन मारवाड़ी लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर जो मारवाड़ी की औकात एक मर्सिडीज खरीदने जितना होगी ना, तब जाकर के वो कहीं होंडा वोंडा की कहीं कार खरीदेगा। लेकिन हमारी हैसियत अगर जो मारुति खरीदने की होगी तो हम मर्सिडीज खरीदने के बारे में सोचेंगे। ये फर्क है हमारे और मारवाड़ी लोगों में। तो मारवाड़ी लोग इस बिजनेस को ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ नहीं तो कुछ बात जरूर है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि क्या बात है। उससे पहले हम एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। आप लोग आजकल देखते होंगे कि डोली चाय वाला जिसके यहाँ की बहुत से लोग कस्टमर आते हैं चाय पीने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके बनाने के तरीके पे, उसका देने का तरीका, उसका सिगरेट देने का तरीका, उसका माचिस जलाने का तरीका और उसकी बॉडी पर्सनालिटी, ये सब देख करके पब्लिक वहां आती है। और दूसरी चीज की वो वायरल भी हो चुका है। ऐसे ही एमबीए चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, अनाड़ी चाय वाला, अनपढ़ चाय वाला, बहुत प्रकार के चाय वाले आ चुके हैं मार्केट में। तो चाय वाले ही क्यों आ रहे हैं? और प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने भी चाय बेचा। चाय बेच करके देखिए आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे तो सबसे पहले उन्होंने भी चाय का बिजनेस चालू किया था साथियों। तो गुजराती लोग भी बिजनेस के मामले में बहुत धाकड़ होते हैं। बिजनेस में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्हें भी पता रहता है कि हमें पैसा किस प्रकार से कमाना है। तो हमारे देश के, आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने भी चाय बेचा था साथियों। चाय का बिजनेस आप करिए, चाय का बिजनेस आप स्टार्ट करिए। और चाय का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें। साथियों, अगर जो हमारा वीडियो आप देख रहे हो अपने मोबाइल पे, तो कम से कम 15,000 का तो आपका मोबाइल ही होगा। जब आप 15,000 रुपया का मोबाइल ले सकते हो साथियों, तो बिजनेस करने के लिए आप क्या थोड़े से पैसे नहीं इकट्ठा कर सकते हो? आपको पता है कि जिस दिन आप ये 15,000 का मोबाइल खरीदे और जैसे ही आप शोरूम गेट के बाहर हुए, इसका दाम सीधा आधा हो गया, ज्यादा ज्यादा 7,500 से 8,000 रुपया हो गया। इतना बड़ा तो रिक्शा आप लिए। तो एक ऐसा सामग्री जिससे कि आप प्रतिदिन पैसा कमाओगे, तो उस पे आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो? कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, 15,000 नहीं करना है,
ना तो 10,000 करना है, ना तो 5,000 करना है। अगर जो हमारे बताए हुए तरीके से करोगे साथियों, तो मात्र 4,000 रुपया में आप धंधा चालू कर दोगे। अब 4,000 में कैसे स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो जो सामान इसमें लगता है, मेन चीज हम उसकी बात कर लें साथियों। इसमें एक, जैसे आप एक टपरी पर लगाओगे या मेज लगाओगे या बाखड़ा बनवाओगे, तो सबसे तो बेस्ट है या तो टपरी बनवा लो, नहीं तो फिर एक मेज ले लो। ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। प्लास्टिक का मेज आता है, प्लास्टिक का मेज लगभग 800 रुपए का आ जाएगा। हम 1,000 रुपया मान के चलते हैं। 1,000 मेज का हो गया। चाय का बर्तन 300 रुपया, ग्लास लोगे 200 रुपया, केतली लोगे 150 रुपया, शक्कर 100 रुपया, अदरक इलायची 50 रुपया, डब्बू चाय चलाने के लिए और चाय को चेक करने के लिए डब्बू चाहिए, स्टील का आता है साथियों, वो भी 50 रुपया। और चाय का बर्तन पकड़ने के लिए एक पकड़ लगता है, तो पकड़ भी आप लोगे 50 रुपया, उसका भी मान लीजिए। छननी चाहिए, तो छननी आप क्या करिएगा कि आप स्टील वगैरह का मत लीजिए, आप कपड़े की दुकान पे चले जाइए, उनसे बोलिए कि हमें चाय छानने के लिए एक कपड़ा चाहिए, मैं चाय का बिजनेस किया हूं, तो उन लोगों के पास कपड़े होते हैं, वो लोग दे देंगे आपको, आप उससे चाय को छानिएगा, बेटर रहता है। नहीं तो छननी से आप छानोगे तो उसके ऊपर भी कपड़ा लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, 50 रुपया हम उसका भी पकड़ लेते हैं। आपको चाहिए गैस, गैस तो आप या तो गैस रख लीजिए या स्टोव रख लीजिए, उसका भी हम 1,000 रुपया पकड़ के चलते हैं। छतरी चाहिए साथियों एक ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर से कुछ पत्ते वित्ते या कभी चिड़िया इधर उधर उड़ती हैं, तो चोंच में अपना दाना कुछ दबाए रहती है, हो सकता है बाई चांस गिर जावे। और वैसे भी आपके मेज या छपरी जो भी लगाए, उसके ऊपर जब आप छतरी लगाओगे तो शोभा भी अच्छा दिखता है, लुक भी अच्छा आता है और आपको छांव भी देता है। कई प्रकार से छतरी अच्छा है, इसलिए आपको 500 रुपया इस पे भी खर्च करना चाहिए। तो इतना सब टोटल खर्च करोगे। और दूध मान लीजिए आप स्टार्टिंग 5 लीटर दूध ले लीजिए, तो ये सब कुछ जब आप कर लोगे साथियों, तो आपका 3,970 रुपया बैठेगा। इतना सामान जब आप ले लोगे, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, खाली अमाउंट 1,000, 300, 150, 200, 200, 100, 50, 50, 50, 50, 500 और 320, टोटल हो गया साथियों 3,970। 4,000 रुपया मान के चलिए, 4,000 रुपया में आपका धंधा स्टार्ट हो गया। अब 4,000 रुपया तो आप कहीं से भी ला सकते हो। आप दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दे दूंगा बोल के किसी से भी मांगेंगे, यूं भी आप बिजनेस करने के लिए जब मांगोगे तो लोग दे देते हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र रहेंगे या घर परिवार में लोग रहेंगे, लोग दे देंगे। ऐसे तो जल्दी कोई आजकल पैसा दे नहीं रहा है साथियों। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अगर जो आप 4,000 रुपया लगा दिए तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। देखिए, मेन चीज धंधा जब आप लगाओगे ना, तो आपको लोकेशन का बहुत बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। लोकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, या कोई तिराहा चौराहा हो गया, या तो फिर कोई अदालत वगैरह होती है ना, कोर्ट वगैरह, वहां पे, या फिर दीवानी। साथियों, इस बिजनेस को हमें ऐसी जगह लगाना है जहां पब्लिक का काफी आना जाना हो। अगर जो आपको अच्छे से पैसा कमाना है तो लोकेशन का चयन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोई डिपो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इस प्रकार का जगह आप ढूंढिए, आपको मिलेगा। चाय के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं लगता है साथियों, एक मेज रखने जितना जगह मिल गया, छोटा सा मेज, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा साथियों। आइए हम थोड़ा सा हम फोकस करते हैं इसके कमाई पे। साथियों, चाय का डिमांड इतना ज्यादा है कि जो कम से कम चाय पीता है हमारे भारत में, वो भी कम से कम 3 चाय पीता है प्रतिदिन, जो कम पीता है। और ज्यादा वालों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो दिन भर पीते हैं। चलिए ठीक है, कम से कम पीने वाला 3 कप पी रहा है। और चाय एक ऐसी चीज है कि कोई मेहमान आया, चाय लाओ, दोस्त मिला, चाय पीते हैं, 4 लोग मिले, चलो यार चाय पी के आते हैं। ऑफिस में आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, अचानक से आपको चाय की याद आती है, भाई चाय दे दो, या आप स्वयं जा करके लेके आते हो।
चाय पग पग पे लगता है। लोग कहते हैं कि चाय से चाहत बढ़ती है और चाय की जरूरत हर घर को पड़ती है आज के जमाना में। तो साथियों, चाय का जब इतना डिमांड है तो आपका चाय का बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? कोई वजह ही नहीं है कि न चले। चाय का बिजनेस आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे जब आपका बिजनेस जम जाएगा तो आपको फायदा कितना मिलने लगेगा। साथियों, मैं देखा हूं एक एक धंधे पे 2-2 हजार 3-3 हजार कप डेली के बिक रहे हैं। तो छोड़िए, जान दीजिए, हम 2-2 3-3 हजार की बात आपसे नहीं करेंगे। वो आप स्वयं अपने खुद जब करना चालू करोगे तो आप खुद समझोगे कि मैं कितना चाय बेच पा रहा हूं। हम एक छोटा सा अमाउंट पकड़ के चलते हैं, हम उसी बात को लेके आपको समझाते हैं कि लगभग आपको कितने कप पे कितना फायदा मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा साथियों। लाइक कर दीजिएगा, लाइक आप नहीं करते हो, भूल जाते हो। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें क्या गुणागणित है, कितना कमाई है। लेकिन अगर जो आपका चाय अच्छी तरीके से बिकने लगा तो आप कितना कमाओगे। साथियों, अगर जो मान लीजिए दिन भर में आप मात्र 50 कप स्पेशल चाय बेच देते हो, स्पेशल 50 कप, तो स्पेशल चाय बिकता है साथियों 20 रुपए में 1 कप। अगर जो आप 50 चाय बेच दे रहे हो तो 1000 रुपये आपका बन गया। 1000 का आप धंधा कर लिए। अब 1000 में आपको बचेगा कितना? स्पेशल चाय बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 कप में खर्च होता है साथियों 7 रुपया। अगर जो 7 रुपया मान के चलिए 1 कप में, तो 50 कप का खर्च हो जाता है 350 रुपया। 350 रुपया खर्च हुआ, 1000 रुपये का धंधा किए, 650 रुपया आपका शुद्ध बच गया। कई गुना ज्यादा अपने को प्रॉफिट मिलता है चाय के बिजनेस में। 50-50 ही नहीं, उससे भी ज्यादा मिलता है साथियों। अगर हम चालू चाय की बात करते हैं, अब चालू चाय जो कि 10 रुपया कप बिकता है। अगर जो आप 10 रुपया कप बेच करके 10 रुपया कप अगर जो आप बेच रहे हो चालू चाय, जो जिसको जनरल चाय भी बोलते हैं, चालू चाय भी बोलते हैं, और आप मात्र 500 गिलास बेच दे रहे हो, 500 गिलास आप चाय बेच दे रहे हो साथियों, तो 500 गिलास का आपका पैसा हो जा रहा है साथियों 5000 रुपया। 500 गिलास का 5000 रुपया आपका धंधा हो जा रहा है, जिसमें से कि 1 कप के पीछे आपका 3.5 रुपया खर्च होता है। 1 कप चाय के पीछे आपका 3.5 रुपया खर्च होता है। 500 कप चाय के ऊपर आपका खर्च हो गया साथियों 1750 रुपया। 1750 रुपया अगर जो हम 5000 में से निकाल देते हैं तो भी 3250 रुपया आपका शुद्ध बच जा रहा है। मात्र 500 चालू चाय की बात किया मैं। अब आइए, जो 5 रुपए का छोटा सा गिलास देते हैं, छुट्टू सु, हम उसकी बात करते हैं। 5 रुपए का अगर जो 500 गिलास बेच दे रहे हो तो 2500 रुपया आपका तैयार हो जा रहा है। और इसमें लागत लगती है साथियों 1 कप में 2 रुपया। 2 रुपया अगर जो 500 गिलास का निकाल दे रहे हो तो आपका 1000 रुपया शुद्ध बच जा रहा है साथियों। अगर जो इसी तरीके से मात्र 500 ही, देखिए 500 तो होने वाला है नहीं। अगर जो आप लोकेशन सही पकड़े हो तो, अगर जो आप लोकेशन सही नहीं पकड़े हो तो हो सकता है कि आपके 50 चाय भी न बिके। इसलिए धंधा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लोकेशन सर्च करिएगा, घूम घूम के देखिएगा, मेहनत करिएगा। 2 दिन घूमिए, 4 दिन घूमिए, 10 दिन घूमिए, लोगों से बात करिए, 10 लोगों से बात करिए कि भैया हमें इस जगह पे धंधा लगाना है। आप लोकेशन पे बहुत विशेष ध्यान दोगे, इसीलिए मैं बार बार लोकेशन का नाम ले रहा हूं। जिस दिन आप लोकेशन पे ध्यान दे दिए, आप इंडस्ट्रियल एरिया में खोल लीजिए ना, कम से कम 2-3 हजार चाय आपका प्रतिदिन बिकेगा, क्योंकि वहां पार्सल बहुत ज्यादा जाता है। लोग आते हैं 20-20 चाय, 30-30 चाय लोग पार्सल लेकर के जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। 500 रुपया कोई बहुत महान बात नहीं कर दे रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है, 500 आप नहीं बेच पाओगे साथियों। अगर जो इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहे ना तो आप प्रतिदिन का जितना लगाए थे ना, आप पहला ही दिन निकालोगे, क्योंकि 3900 रुपया आप पहले दिन निकाल रहे हो। अगर जो आप महीने भर काम कर दिए अच्छी तरीके से तो 1,62,000 रुपया आपका कहीं नहीं गया है। कौन सी नौकरी आप ढूंढ रहे हो
कौन सा नौकरी आप करना चाहते हो और कौन से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो आप। करिए करिए करिए, खूब बढ़िया से करिए। नहीं तो आप बोलोगे कि देखो नौकरी के लिए मना कर रहे हैं। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार इसके बारे में भी सोच के देखिए। या तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है तब तक कर लीजिए। जिस दिन पैसे का चस्का लग जाएगा ना साथियों, उस दिन हमें ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी कि आप मेहनत करिए। आप दिन रात एक कर दोगे, इसी का ब्रांच और 2 जगह 3 जगह 4 जगह करोगे। आप बच्चों को नौकरी पे रखोगे, आप खुद कमाई रहे हो, आपकी वजह से 4 घरों का राशन पताई और चलेगा। तो बिजनेस पे फोकस करिए दोस्तों, बिजनेस करिए। और एक बात मैं और बता दूं, जो चाय पत्ती आप वापरिएगा, उसके अंदर जब आप चाय पत्ती डालेंगे ना, तो उसके साथ साथ एक आता है ग्रीन टी, जो कि आप अपने गमले में भी लगा सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इस जगह पे फोटो लगा दे रहा हूं। इसे बोलते हैं ग्रीन टी। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और आपके चाय का टेस्ट ये बदल देगा। अगर जो हमें कुछ अच्छा करना है तो कुछ नया करना पड़ता है। अगर हमें वायरल होना है तो कुछ नया करना पड़ता है। अगर जो हमें फेमस होना है तो हमें कुछ यूनिक करना पड़ता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि हमारी बात आपके समझ में आई होगी। और अगर जो आप पूरा वीडियो देख लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारा पूरा वीडियो आप देखे। साथियों, बिजनेस अपना अपना ही होता है, नौकरी नौकरी ही होती है। नौकरी में आदमी अपने आप को और अपने फैमिली को मेंटेन जरूर रख सकता है, लेकिन कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। लेकिन बिजनेस करके आदमी बड़ा आदमी बन सकता है साथियों। इसी के साथ साथ अब आपसे विदा चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नया आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।